टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। दोस्तों, आज की ग्राउंड रिपोर्ट आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारी पार्टीज हैं और बहुत ज़्यादा मिलते जुलते नाम हैं। हो सकता है आप कहीं गुम हो जाएं, इसीलिए मैं पहले आपको कह रहा हूं कि बहुत ही ध्यान से आज की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा का ये नंबर है गाड़ी का, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर HR63B9903। गाड़ी के मालिक कौन है? कुलदीप सिंह सन ऑफ देवीलाल। याद रखिएगा, कुलदीप सिंह सन ऑफ देवीलाल, हरियाणा नंबर की ये गाड़ी है। हरियाणा के फतेहाबाद के ये रहने वाले हैं। 14 सितंबर 2019, पिछले साल, ऑलमोस्ट बिल्कुल एक साल पहले, ये गाड़ी राजस्थान से हरियाणा आई थी जिप्सम लेके, और जो ट्रांसपोर्टर था बीच में उसका नाम था वर्मा रोड लाइंस। याद रखिए, वर्मा रोड लाइंस, दंतोर, राजस्थान में इनका दफ्तर है। और ये लोग भी हरियाणा के ही हैं लेकिन राजस्थान से काम करते हैं, और इन्होंने ये माल दिलवाया था, जिप्सम दिलवाई थी राजस्थान से हरियाणा के लिए। तो ये माल राजस्थान से चला, हरियाणा पहुंचा, पेमेंट हो गई, बात खत्म हो गई। क्योंकि ऐसे सैकड़ों ट्रांसपोर्टरों से हर रोज जो है गाड़ी मालिक वो डील करते हैं, कहां से माल भरा, कहां पहुंचा, बाद में भूल भी जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि एक साल बाद कुलदीप सिंह सन ऑफ देवीलाल को याद आई इस वर्मा रोड लाइन की। असल में 2019 के अंदर जब ये छोटी सी एक डील इन्होंने करी आपस में, वर्मा रोड लाइन वालों ने माल दिलवाया कुलदीप सिंह सन ऑफ देवीलाल को, हरियाणा की इस गाड़ी को, तब कुछ ऐसा हुआ था कि उनके मन में एक शैतानी सूझी। उनको शैतानी क्या सूझी कि जो वर्मा रोड लाइन वाले हैं उनका नाम भी है, उसके मालिक का नाम ही है कुलदीप सन ऑफ लीलू राम। जो मैंने पहले आपको कुलदीप सिंह की बात करी, जो गाड़ी नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो माल लेकर आई थी राजस्थान से हरियाणा, उसका नाम भी था कुलदीप सिंह सन ऑफ देवीलाल। और ये जो रोड लाइन है, इसका जो मालिक है उसका नाम भी है कुलदीप, लेकिन सन ऑफ है लीलू राम। और ये भी हरियाणा के ही रूपाना के रहने वाले हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। और इनके पास भी एक गाड़ी है, ये बुकिंग एजेंट तो थे ही, इनके पास एक गाड़ी भी थी। और मजे की बात यह है कि उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर भी हरियाणा की है और नंबर भी बहुत मिलते जुलते हैं। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, जो कुलदीप सिंह सन ऑफ देवीलाल है उसकी गाड़ी का नंबर ये रहा HR63B9903, और कुलदीप सिंह सन ऑफ लीलू राम की गाड़ी का नंबर है HR61B9849। 9 डिजिट है पूरे गाड़ी के नंबर में, और 9 में से 5 नंबर मिलते हैं। पहले तो गाड़ी का मालिक का नाम मिलता है, कुलदीप सिंह है, दोनों हरियाणा की हैं, और गाड़ी के जो नंबर हैं वो भी मिलते जुलते हैं। तो इसी बात से ये जो कुलदीप सन ऑफ लीलू राम है, इसके दिमाग में एक शैतानी सूझी। क्योंकि एक तो नाम मैंने जैसे कहा कि सेम था, गाड़ी नंबर भी दोनों हरियाणा के थे, और ऊपर से जो कुलदीप सिंह सन ऑफ देवीलाल है उसकी गाड़ी का जो तमाम डॉक्यूमेंट्स थे उनकी कॉपी भी इनके पास आ गई थी। क्योंकि माल दिया था तो पैन कार्ड की कॉपी और बाकी जो तमाम RC इंश्योरेंस, बाकी तमाम चीज़ों की जो कॉपीज थी वो भी इनके पास थी। तो इन्होंने, जो कुलदीप सन ऑफ लीलू राम है, सोचा कि इस गाड़ी का फ़ायदा उठाना चाहिए जिसका इतना कुछ मिलता जुलता है। तो इन्होंने पूरे एक साल बाद, अब ये जो घटना हुई एक, जिसकी वजह से ये खबर बनी, 7 सितंबर 2020 को यही कुलदीप सन ऑफ लीलू राम अपनी गाड़ी लेकर जाता है, किसी मित्तल ट्रांसपोर्ट कंपनी है राजस्थान की, वहां से माल लेने। वहां पर माल तो ये लेने जाता है, लेकिन जो इसका खुद का असली नंबर होता है गाड़ी का, वो नंबर प्लेट नहीं लगाता है, बल्कि जो एक साल पहले गाड़ी मिली थी कुलदीप सन ऑफ देवीलाल, उसकी गाड़ी का नंबर अपनी गाड़ी के ऊपर लगा लेता है। इसका कारण क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो माल लोड करने जाता है मित्तल ट्रांसपोर्ट पर, वो माल चने होते हैं, और ये जो माल था, चनों का लोड जो था, उसकी कुल वैल्यू 35 लाख रुपए थी। अब आप समझ सकते हैं कि 35 लाख रुपए का माल ढोना है, और गाड़ी के ऊपर नंबर किसी और का लगाया है, और यहाँ तक के जो RC की कॉपी वगैरह भी दी जाती है वो भी वही कुलदीप सन ऑफ देवीलाल की लगाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मंशा क्या थी। लेकिन किस्मत अच्छी थी सभी की कि जो मित्तल ट्रांसपोर्ट वाले थे वो इतने स्मार्ट निकले लोग कि जो उनके मैनेजर थे या जो भी लोग वहाँ पर मैनेज कर रहे थे, उनको इस कुलदीप सन ऑफ लीलू राम पर शक हो गया, और उन्होंने कहा कि कागजात तो देख लिए हैं, हम गाड़ी का चेसी नंबर भी देखना चाहते हैं। और जैसे ही उन्होंने गाड़ी का चेसी नंबर चेक किया, वो RC से
जो था वो मेल नहीं खाया, क्योंकि आरसी तो किसी और की दिखा रहे हैं, नंबर किसी और का लगाया हुआ है, तो चेसी नंबर मैच नहीं करा। तो वहीं पर इमीडिएटली जो मित्तल ट्रांसपोर्ट वाले थे वो समझ गए कि ये व्यक्ति यहाँ पर फ्रॉड करने आया था, और हो ना हो जो इनका 35 लाख रुपए का माल इस गाड़ी में लोड करने वाले थे और उसको लूटने का प्लान भी इसका हो सकता है। तो इमीडिएटली उन्होंने वहां पर जो लोकल पुलिस स्टेशन था गंगानगर सदर, वहां पर कंप्लेंट की और वहां पर धारा 278, 420, 406 आईपीसी के तहत मुकदमा इस व्यक्ति के ऊपर दर्ज कर लिया। पुलिस ने इमीडिएटली उसके बाद जिसका नंबर वहां पर लगाया था उस कुलदीप सिंह सन ऑफ देवीलाल को भी कांटेक्ट किया, क्योंकि तभी जाकर ये सारी चीजें पता चली जो कि मैंने आपको शुरू में बताई। पहले तो मित्तल ट्रांसपोर्टर वालों ने सिंपली ये बताया कि ये फ्रॉड है, किसी और का नंबर लगाया हुआ है, उनको नहीं पता था कि ये किसकी गाड़ी का नंबर है। तो उसके बाद जब चेक किया गया, हरियाणा में आरटीओ से बात हुई होगी, नंबर निकाला गया और इस कुलदीप, जो असली कुलदीप था, कुलदीप सिंह सन ऑफ देवीलाल जिसका नंबर लगाया था, उससे बात की और उससे पूछताछ की कि तुम्हारा नंबर इसकी गाड़ी के ऊपर कैसे, तो औरत क्या तुम्हारी शमूलियत तो नहीं है इसके अंदर। तो कुलदीप सिंह सन ऑफ देवीलाल जो था उसने ये साबित किया पुलिस के सामने कि मेरी जो गाड़ी है असली, जिसका नंबर इसने लगाया है, वो गाड़ी तो आजकल मध्य प्रदेश के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर किसी के साथ परमानेंट लगी हुई है, आप चेक कर सकते हैं, वो तो वहां पर माल ढो रही है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर उसको याद आया कि 1 साल पहले इन लोगों से मैंने गाड़ी भरवाई थी, राजस्थान से माल लेकर मैं आया था। फिर ये जो थी पूरी कहानी खुली जब इस कुलदीप सिंह सन ऑफ देवीलाल से पुलिस की बात हुई। कुलदीप सिंह सन ऑफ देवीलाल जो है वो इस केस में बरी तो हो गए, वो इनोसेंट तो साबित हो गए, निर्दोष तो साबित हो गए, क्योंकि उनका इस केस में कुछ भी था नहीं। लेकिन वो चिंतित हो गए, चिंतित इस बात से हो गए कि ये तो 1 साल बाद पता चला और ये फ्रॉड करने से पहले पता चल गया कि मेरी गाड़ी का नंबर कोई और यूज कर रहा था। हो सकता है कि पिछले 1 साल में इसने और भी कई कांड किए हो और जिसको लेकर वो कल दोबारा भी कहीं फंस सकता है, कोई पुराना केस खुल जाए और ये फंस जाए। तो इस बात को लेकर ये बेहद चिंतित थे और ये भी वो सोच रहे हैं कि अगर मित्तल ट्रांसपोर्ट वालों को ना पता चलता और ये सच में 35 लाख रुपए का माल गायब कर देता तो इनका क्या होता, ये एक बड़े पचड़े में फंस जाते बिना किसी गलती के। तो 7 सितंबर को जब इनसे पहली बार संपर्क किया था पुलिस ने, उसके बाद 11 सितंबर को इन्होंने भी उसी गंगानगर सदर पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई थी, लेकिन एक्शन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। एक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस पचड़े में पंचायत, जो लोकल पंचायत थी, वो फंस गई और उन्होंने समझौता करा दिया मित्तल ट्रांसपोर्ट का और वो कुलदीप सन ऑफ लीलू राम का। बोला पंचायत ने कि वो एक गरीब व्यक्ति है, चलो छोड़ देते हैं, हो सकता है कोई हरजाना भी दिलवा दिया हो, और वो उस केस को रफा दफा कर दिया और पुलिस ने भी साथ ही उस केस को रफा दफा कर दिया। लेकिन अब जो कुलदीप सिंह सन ऑफ देवीलाल हैं वो ये चाहते हैं कि पूरे केस में असल में फ्रॉड तो उनके साथ हुआ है, उनकी गाड़ी के नंबर की मिसयूज हुई है और वो ये चाहते हैं कि जिस कुलदीप सन ऑफ लीलू राम ने ये फ्रॉड किया है उसे कुछ सजा मिलनी चाहिए थी। उनको लगता है बड़े हल्के में उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया जिसने इतना बड़ा फ्रॉड किया। और इनकी जो कंप्लेंट थी कुलदीप सिंह सन ऑफ देवीलाल की, उसके ऊपर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मित्तल ट्रांसपोर्ट वालों से बात की हमारी टीम ने भी, तो उन्होंने कहा कि जब पंचायत बीच में आ गई जी, बात खत्म हो गई, तो हमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं बनता था इस केस को आगे खींचे। इस केस को लेकर 2 चीजें हम कहना चाहते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं इस ट्रेड के अंदर, कुछ लोग हैं वो दूसरों की गाड़ियों के नंबर अपनी गाड़ियों पर लगाते हैं और जिस वजह से जो असली गाड़ी मालिक होते हैं उनको कई तरह की परेशानियां आती हैं। कई बार पता चलता है कि कहीं पर 40,000 का चालान हो गया जहां पर वो कभी गए नहीं, असल में गाड़ी गया कोई और होता है, सिर्फ इनकी गाड़ी का नंबर यूज़ किया होता है। कई बार किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी बिना वजह लोग फंस रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और इसका जो सोल्यूशन है वो बड़े स्तर पर करना होगा, राज्य स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर इसका समाधान हो सकता है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इसका एक समाधान सरकार ने किया था कुछ साल पहले, लेकिन हर सरकारी स्कीम की तरह ये स्कीम भी फ्लॉप साबित हुई। स्कीम जो थी वो थी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, जो HSRP लगाई गई थी। ये दुनिया के जो अच्छे देश हैं सभी में ये लगाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से लगाई जाती हैं कि जब ये नंबर प्लेट एक बार लग गई तो उसके बाद गाड़ी मालिक खुद भी इस नंबर प्लेट को उतार नहीं सकता। अगर उतारने की कोशिश करेगा तो वो टूट जाती है। इस तरीके से लगाई जाती हैं और उससे जो है चोरियां रुकती हैं और ये जो धांधली है दूसरे का नंबर लगा लिया, ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर भी यही बोलकर ये स्कीम को लाया गया था। हज़ारों करोड़ों रुपए की सेल कर दी गई। आप सोच भी नहीं सकते हैं, 5,000 करोड़ से ज़्यादा का ये व्यापार है। ये HSRP प्लेट्स अलग अलग राज्यों में लगा दी गई प्रशासन के द्वारा और लगाने के बाद बोल दिया गया ज़्यादातर राज्यों के अंदर कि ये तो गलत लग गई, इसमें तो खराबी थी, अब ये दोबारा लगाई जाएंगी।
यानी कि जो स्कीम एक चोरी रोकने के लिए गाड़ियों की लाई गई थी बहुत अच्छी, उसका भी कबाड़ा कर दिया। उसमें भी जो था पैसे जिसने कमाने थे वो कमा लिए और अल्टीमेटली गाड़ी मालिकों को कुछ नहीं मिला। उनकी गाड़ियां आज भी चोरी हो रही हैं और उन्होंने HSRP नंबर प्लेट्स पर पैसे पहले भी खर्चे हैं और अब फिर खर्चेंगे। चोरियां रुकेंगी नहीं रुकेंगी किसी की कोई गारंटी नहीं है। तो जब तक सरकारें कुछ नहीं करती हैं तब तक सिर्फ आपको ही अपना और अपनी गाड़ियों का ध्यान रखना होगा। तो अपना ध्यान रखिए, ट्रांसपोर्ट टीवी देखते रहिए और अपने इस चैनल को यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।